हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम में हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो था आपका नॉन कॉर डेटा। नॉन कॉर डेटा में आपने जो सब फाइलम लास्ट में पढ़ा था दैट इज यूरो कॉर डेटा। ठीक है। यानी सॉरी, नॉन कॉर डेटा में आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट था आपका कॉर डेटा। कॉर डेटा में आपने तीन सब फाइलम पढ़े दैट इज हेमी कॉर डेटा, सिफेलो कॉर डेटा एंड यूरो कॉर डेटा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है यू कॉर डेटा या क्रेनिएटा बोलते हैं, दैट इज सब फाइलम जो है ये वर्टिब्रेटा कहलाता है। ऐसे कॉर्डेट जिनका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो देखेंगे, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। सम नोटेबल एक्सेप्शंस आर देयर। फिशेस लैक द नेक, जैसे फिशेस में नेक नहीं पाया जाता है। एम्फीबिया लैक द बोथ नेक एंड टेल, एम्फीबिया में नेक एंड टेल दोनों नहीं पाया जाता है। एप्स एंड मैन हैव द वेस्टिजियल टेल, एप और मैन में क्या होते हैं, वेस्टिजियल टेल पाया जाता है। हैव टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस, दो पेयर अपेंडेजेस यानी हाथ पैर पाए जाते हैं। विच आर इन द फॉर्म ऑफ द फिन्स इन द फिशेस, लिम्स इन द अदर वर्टिब्रेट्स। तो जो लिम्स होते हैं या अपेंडेजेस होते हैं वो फिशेस में फिन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। फिन्स की मदद से वो तैर पाती हैं, पानी के अंदर स्विम करती हैं। एंड लिम्स जो होते हैं ये वर्टिब्रेटा का फीचर है। सर्टेन फॉर्म्स हैव द secondarily lost one pair or both the pairs of the appendages। कुछ फॉर्म में जो लास्ट पेयर अपेंडेजेज है या दोनों पेयर अपेंडेजेज है वो गायब हो जाती हैं। जैसे कि आप वर्टिब्रेटा में जब रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं तो रेप्टाइल्स में जो स्नेक होते हैं उनमें अपेंडेजेज नहीं पाए जाते हैं। Have integument basically have two part and outer epidermis of stratified epithelium derived from the ectoderm and inner dermis of connective tissue developed from the mesoderm। तो इनका जो इंटेगमेंट होता है यानी कवरिंग होती है, इसमें दो लेयर होती है। आउटर एक्टोडर्म होता है, बीच में क्या होता है, मेजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू होता है। इंडोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ कार्टिलेज और कार्टिलेज एंड बोन। तो वर्टिब्रेटा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं इनका एंडोस्केलेटन जो होता है या तो कार्टिलेज से बना होता है या कार्टिलेज और बोन दोनों से बना हुआ होता है। हैव ए लार्ज सीलोम दैट कंटेन्स द विसरल विसरा सस्पेंडेड बाय द मेजेंट्रीज। उनके पास एक सीलोमिक कैविटी पाया जाता है। उस कैविटी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो एक दूसरे से मेजेंट्री के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। जब आप पढ़ेंगे सीलोमिक कैविटी के बारे में तो सीलोमिक कैविटी में आपको बताया जाएगा कि जो सीलोमिक कैविटी के ऑर्गन पाए जाते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या फिर बॉडी वॉल से डायरेक्टली जुड़े हुए पाए जाते हैं। अगर बॉडी वॉल से जुड़ा हुआ पाया जाता है देन इज नोन एज द मेजेंट्री
लेकिन एक ऑर्गन जब दूसरे ऑर्गन से जुड़ा होता है तो ये ओमेंटा कहलाता है। जब आप हिस्टोलॉजी ऑफ गटवाल पढ़ते हैं तो वहाँ आपको आपको बेसिकली बताया जाता है दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेरोसा। सेरोसा क्या होता है? द आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो सेरोसा कहलाता है, कवरिंग होती है। उसी के दो फॉर्म होते हैं। व्हेन एन ऑर्गन इज कनेक्टेड टू द अनदर ऑर्गन देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ओमेंटा, एंड व्हेन ऑर्गन इज कनेक्टेड टू द बॉडी वॉल इज नोन एज द mesentery. It is divided into pericardial sac and general body cavity. Mammals possess a separate thoracic cavity also. Mammalia में क्या होता है, एक अलग से thoracic cavity भी पाया जाता है, जो कि thoracic cavity जो होता है उसको डिवाइड करने के लिए डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो होता है मेमेलियन फीचर होता है। The complete digestive tract of the vertebrate is ventral to the nerve cord and give rise to the digestive glands, pancreas and liver. जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, तो ये नोटोकॉर्ड हो गया। नोटोकॉर्ड के ऊपर जो है नर्व कॉर्ड हो जाता है और नीचे की तरफ वेंट्रल की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो कि फूड पाइप होगा। तो डाइजेस्ट जो होता है इसके वेंट्रली जो होता है नर्व कॉर्ड, जो कि आगे चल करके क्या होता है कई सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी लिवर और पैंक्रियाज को बनाता है। इन लोअर वर्टिब्रेट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर पेयर्ड गिल्स। तो लोअर वर्टिब्रेट जो होते हैं ये इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है कैसे होता है? पेयर्ड गिल्स होते हैं। वेयर एज इन द लैंड फॉर्म्स लंग्स आर प्रेजेंट। लेकिन जो जमीन पर पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें लंग्स पाया जाता है। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट स्ट्रक्चर कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव एन वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। तो जितने भी कॉर्डेटा ग्रुप के फंक्शन हैं कैरेक्टर्स हैं वो तो सभी प्रेजेंट ही होते हैं। इसके अलावा वर्टिब्रेटा में क्या होता है वेंट्रल सरफेस की तरफ एक हार्ट पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट 2, 3, 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 इन द फिशेस, 3 इन द एम्फीबिया एंड 3 incomplete, 4 in the reptiles and 4 chambered in the birds and mammals. इसके अलावा क्या पाया जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट, इरेथ्रोसाइट एंड हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट, यानी आरबीसी और हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। नोटोकॉर्ड जो होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट फॉर्म। और बाद में एडल्ट फॉर्म में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। किडनी फॉर द excretion and osmoregulation and pair appendages which may be fins or limbs। तो जो paired appendages होते हैं वो fins या limbs में मॉडिफाई हो जाते हैं। A pair of kidney are present for the excretion and osmoregulation। बॉडी के अंदर साल्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए एक पेयर किडनी पाया जाता है जो एक्सक्रीशन का भी काम करता है और ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड आर वेल डेवलप्ड, यूनिसेक्सुअल, हैव द सिंगल पेयर ऑफ गोनेट्स एंड thus the vertebrate or the chordate, but all the chordates are not vertebrate। तो जितने भी chordates होते हैं वो सब के सब वर्टिब्रेट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने वर्टिब्रेट होते हैं वो chordate जरूर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्टिब्रेटा। तो देखेंगे वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक ग्नैथा यानी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्नैथोस्टोमेटा यानी बियर्ड द जॉ। इनमें सुपर क्लास होता है पिसीज और टेट्रापोडा।
तो एग्नेथा में जो क्लास है वो साइक्लोस्टोमेटा है, यानी सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है। फिशीज में बियर द फिन्स, एंड इसमें क्लास 2 है कॉन्ट्रिक्थिज एंड ऑस्ट्रिक्थिज, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। टेट्रापोडा में जो है लिम्स पाए जाते हैं, टेट्रा दैट मीन्स 4, पोडियम दैट मीन्स लेग। तो 4 पैर पाए जाते हैं इसमें इस ग्रुप के ऑर्गेन में। इसको क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज द एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमलिया। तो अब देखेंगे, सबसे पहले है डिवीजन है एग्नेथा या जॉलेस वर्टिब्रेट्स। तो इसमें देखेंगे जॉलेस प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट, अंडरलाइन करिएगा कि ये फिश लाइक होती हैं, फिश नहीं होती हैं। विदाउट ट्रू जॉ एंड पेयर्ड लिम्स, इनके पास ट्रू जॉ नहीं होता है। क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ दिस क्लास आर एक्टोपैरासाइट ऑन द सम फिशेस। तो इस ग्रुप के ज्यादातर मेंबर जो होते हैं, या सभी मेंबर जो होते हैं, वो बड़ी फिशेस के ऊपर क्या होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाती हैं। स्किन सॉफ्ट एंड स्केललेस, स्किन सॉफ्ट होती है, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। माउथ विदाउट जॉ एंड रिमेन्स परमानेंटली ओपन, इनका माउथ जो होता है बिना जबड़े के होता है और परमानेंटली ओपन यानी खुला हुआ रहता है। माउथ सर्कुलर एंड सेक्टोरियल, माउथ जो होगा सर्कुलर होगा, सेक्टोरियल का मतलब चूसक लगे होंगे, यानी जिसकी मदद से ये किसी भी होस्ट के ऊपर ये चिपक जाती हैं। मीडियन fins with the cartilaginous ray but no paired appendages, and tail जो होगा डिफी सर्कल होगा, यानी जो फिशेस लाइक ऑर्गन होते हैं तो फिश का जो पीछे वाला टेल वाला हिस्सा देखते हैं ऐसे 2 हिस्सों में बटा होगा, इसको डिफी सर्कल बोलते हैं। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, cranium and vertebral column are cartilaginous। तो मीडियन फिन सॉरी जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज से बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक द स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक नहीं पाया जाता। इंटेस्टाइन विद अ फोल्ड दैट इज नोन एज द टिफ्लोसोल। दे आर द मैराइन एनिमल, फॉर द spawning they migrate to the fresh water। after spawning with then a die few days they die, and after metamorphosis their larvae return to the ocean। देखिए होता क्या है, इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो स्पॉनिंग के लिए यानी एग ले करने के लिए जो है ये माइग्रेट कर जाती हैं। तो ये बेसिकली मेराइन एनिमल्स हैं, यानी समुद्र में पाई जाती हैं। तो ये वहां से नदी या किसी झील में माइग्रेट कर जाती हैं, यानी फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाती हैं। वहाँ स्पॉनिंग करने के बाद ये फिर से लौट आती हैं, और स्पॉनिंग के बाद जब उनके लार्वा बनते हैं, और लार्वा फिर वहां से फ्रेश वाटर से माइग्रेट होते हैं और वापस चले आते हैं कहाँ पे, वो माइग्रेट करके चले आते हैं मराइन वाटर में। गिल स्टेट्स 5 to 16 पेयर होगा, हार्ड 2 चैम्बर्ड होगा, पॉइक्लोथर्म होंगे, यानी कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं पॉइक्लोथर्मस को, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। टू मीजोनेफ्रिक किडनी होगा, मीजोनेफ्रिक बहुत ज्यादा एडवांस किडनी नहीं होता है, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड 8 to 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, सिंगल मीडियन ऑल्फैक्टरी सैक एंड नॉस्ट्रिल पाया जाता है। ऑडिटरी ऑर्गन विथ 1 or 2 सेमी सर्कुलर कैनाल, हमारे ऑडिटरी कैप्सूल में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, लेकिन इनमें जो है 1 से 2 ही सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। सेक्सेस सेपरेट और यूनाइटेड, मतलब ये यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और विद द प्रोलॉन्ग लार्वल स्टेज, लार्वा एज
एमोसीट एग्जाम्पल है लैम्प्रे, जैसे लैम्प्रो है, इसका लार्वा जो होता है एमोसीट होता है, लैम्प्रो या पेट्रोमाइजॉन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हैगफिश या मिगजाइन बोलते हैं उसको। चलिए, दूसरा डिवीजन है हमारा ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा का मतलब होता है, ग्नैथोस्टोमेटा मतलब होता है ट्रू जॉड ऑर्गेनिज्म, जिनमें ट्रू जॉ पाया जाता है। जॉड वर्टिब्रेट होते हैं हैविंग द ट्रू जॉ एंड पेयर्ड लिम्स। तो ट्रू जॉ होता है, पेयर्ड लिम होते हैं। All the fish and fish-like aquatic gnathostomes are placed in superclass species, whereas all the four-footed terrestrial gnathostomes in the superclass Tetrapoda। तो जितने भी फिश लाइक ऑर्गेनिज थे उनको सुपर क्लास स्पीसीज में रखा गया है, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज थे जिनके पास लिम्स पाए जाते थे उनको सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया है। अब देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द पिसीज एंड टेट्रापोडा। तो पिसीज यानी फिशेस एंड टेट्रापोडा दैट मीन्स इसमें आ जाएंगे आपकी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमेलिया। तो देखिएगा फिशेज जो हैं दैट आर द एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, सिर्फ और सिर्फ पानी में पाई जाती हैं। टेट्रापोडा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। सम आर्बोरियल और एरियल, तो कुछ जो है पेड़ के ऊपर या फिर एरियल यानी हवा में रहते हैं। फिशेज पेयर्ड लिम्स इफ प्रेजेंट एज फिन्स, तो इनमें पेयर्ड लिम्स फिन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। टेट्रापोडा में देखेंगे पेयर्ड पेक्टाडेक्टाइली लिम्स प्रेजेंट, तो इनमें पेंटाडेक्टाइली कहने का मतलब है 5 उंगलियों के साथ ऐसे हाथ पाए जाते हैं या लिम्स जो होते हैं। फिशेज में देखेंगे मीडियन फिन्स प्रेजेंट, मीडियन फिन एब्सेंट होता है। स्किन यूजुअली मॉइस्ट एंड स्केली, स्किन यूजुअली ड्राई एंड कॉर्निफाइड। फिशेज में रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्वेटिक ऑर्गन होता है, दैट इज गिल्स होते हैं। जबकि टेट्रापोडा में रेस्पिरेशन जो होता है एरियल होता है, बाय द लंग्स होता है। सेंस ऑर्गन फंक्शनल इन द वाटर एंड सेंस ऑर्गन फंक्शनल इन द एयर। चलिए, अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट हमारा सुपर क्लास है फिशीज। तो फिशीज जो है ये सुपर क्लास है, इसको कॉन्ट्रिक्थिज एंड ऑस्ट्रिक्थिज में डिवाइड किया गया है। तो देखेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। इसका जो पहला क्लास है ये प्लेकोडर्माई, ठीक है। एक्सटिंक्ट फिशेस विथ प्रिमिटिव जॉ, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इस ग्रुप के जो फिशेस हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। इनके पास प्रिमिटिव जॉ पाया जाता था। The name Placodermi means armored fishes are plate-skinned or cosmoid scales। अर्लीस्ट जॉ वर्टिब्रेट, जो शुरुआती में जब एग्नेथा से ग्नैथोस्टोमेटा या ग्नैथा का फॉर्मेशन हुआ था तो उस दौरान ये प्लेकोडर्माई हैं। इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एग्नेथा एंड ग्नैथा भी बोल सकते हैं।
अपीयर्ड इन द सिलेरियन, सिलेरियन एक टाइम पीरियड है, फ्लोरिश्ड इन द डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस एंड बिकम एक्सटिंक्ट इन द पर्मियन। तो ये आप जब क्लास 12th में एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये क्लास या पीरियड जो आपको बताए जाएंगे कि किस दौरान, किस पीरियड के दौरान कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे। बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट, एग्जांपल कॉडल फिन्स इज हेट्रोसर्कल। जो इसका कॉडल फिन होता है वो हेट्रोसर्कल होता है, मतलब एक जो है बड़ा होगा और दूसरा जो होगा वो छोटा होगा, होमो सर्कल नहीं होगा। ऑटोस्टैलिक जॉ सस्पेंशन, गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाई अपर्कुलम। तो जो गिल स्लिट्स होते हैं उनके बाहर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम अपर्कुलम बोलते हैं। तो जिन भी फिशेस या ऑर्गेनिज्म में गिल्स जो है वो कवर्ड होता है तो उसको हम कवर्ड गिल्स बोलते हैं, यानी अपर्कुलम पाया जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिएगा, क्लाइमेटियस दैट इज स्पाइनी शार्क बोलते हैं, कोकोस्टियस एंड डनक्लो डनक्लोस्टियस। देखिएगा सेकंड क्लास है आपका कॉन्ड्रिक्थेज या कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। बॉडी में बी लेटरली कंप्रेस्ड और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो या तो इनका बॉडी जो होगा वो लेटरली कंप्रेस्ड होगा यानी साइड से दबा हुआ होगा, या डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट पाए जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ हेड, इनका जो बॉडी होता है हेड, ट्रंक एंड टेल से बना हुआ होता है। फिन्स आर सपोर्टेड बाय द हॉर्नी फिन रे, इनके फिन्स के ऊपर जो है एक हॉर्नी मतलब कांटे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, फिन रे होता है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द पेल्विक फिन बियर्स द क्लैस्पर इन द मेल विच आर पोस्टीरियर इन द लोकेशन। तो इनमें फिशेस में जो है पेल्विक फिन के पास जो है एक पेयर क्लैस्पर पाए जाते हैं। क्लैस्पर मतलब समझ लीजिए हैंड, हैंड के तरीके से इनमें काम करता है। ये कॉपुलेशन के दौरान फीमेल को कैप्चर करने में हेल्प करता है। These are generally there are generally two dorsal fin and the caudal fin is asymmetrical, that is heterocircle होता है। Skin has unicellular epidermal mucus gland and dermal scale, that is placoid scale बोलते हैं, and endoskeleton is entirely cartilaginous, पूरी तरीके से endoskeleton जो होता है cartilage का बना हुआ होता है। notochord is persistent throughout the life, notochord जो होता है वो पूरे जीवन काल के दौरान पाया जाता है। माउथ इज वेंट्रल, माउथ जो होता है वो वेंट्रल सरफेस की तरफ पाया जाता है। जॉ वेल डेवलप्ड होता है एंड एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स इनटू द क्लोएका। एंड इंटेस्टाइन है द स्क्रॉल वॉल। एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस देखिएगा, स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश बोलते हैं। स्कॉलियोडॉन को क्या बोलते हैं? डॉग फिश। एंड प्रेस्टिस जो होता है इसको सॉ फिश बोलते हैं। सॉ दैट मीन्स आरी होता है, तो इसका जो माउथ पार्ट होता है वो एक सॉ की तरीके से दिखता है, आरी नुमा दिखता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज द सॉ फिश। टीथ आर
टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स which are backwardly directed। तो इनके टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं जो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड 5 to 7 पेयर ऑफ द लैमेलिफॉर्म यानी प्लेट लाइक गिल्स। तो रेस्पिरेशन के लिए जो है 5 to 7 की संख्या में गिल्स पाई जाती हैं। गिल स्लिट्स आर विदाउट गिल्स कवर दैट इज अपर्कुलम। इनके जो गिल्स होते हैं उनमें गिल्स कवर नहीं पाया जाता है यानी अपर्कुलम नहीं होता है एक्सेप्ट काइमेरा दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉन्ट्रिक्थिज एंड ऑस्ट्रिक्थिज। सिर्फ इसी में पाया जाता है। काइमेरिया जो है तो काइमेरा जो है कनेक्टिंग लिंक है कॉन्ट्रिक्थिज और ऑस्ट्रिक्थिज के बीच में, तो इसमें पाया जाता है। अपर्कुलम स्विम ब्लैडर देखिएगा विच रेगुलेट द बायोन्सी, मतलब उत्प्लावन बल प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से मछलियां जो है तैर पाती हैं। इज एब्सेंट टू the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid the sinking। तो इस ग्रुप के जो मेंबर होती हैं उनमें स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता है, तो इसकी वजह से इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है कि ये डूबने ना पाए। हार्ट इज टू चैम्बर, हार्ट इनका दो चैम्बर का होता है। हैविंग वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। Sinus venosus and conus arteriosus are present and renal portal system is well developed। Red blood corpuscles are oval and biconcave and nucleated। तो देखिएगा इनका हार्ट दो चैम्बर का होता है, दोनों चैम्बर के साथ एक एक एक्सेसरी चैम्बर जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए ये हार्ट है इनका, ये फिशेस का हार्ट है, तो हार्ट से एक एक एक्सेसरी चैम्बर भी जुड़ा पाया जाता है। इसको बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस। ये आपका वेंट्रिकल हो गया, वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसिस और एट्रिया से जुड़ा पाया जाता है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है। एक्चुअली फिशेस का हार्ट जो होता है वो डबल टू चैम्बर्ड होता है, इसलिए इनमें जो है सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, यानी जो ब्लड पंप होता है इनमें वो मिक्स टाइप का पंप होता है। दे आर पाइक्लोथर्मल एनिमल्स, ये पाइक्लोथर्मल है यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए नहीं रख पाते हैं, या कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर पाती हैं। अदर सॉरी देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व की संख्या 10 पेयर पाई जाती है। olfactory sac do not open in the mouth cavity by the internal layer, इनके olfactory sac जो होते हैं वो माउथ कैविटी में ओपन नहीं होते हैं। ईयर कंसिस्ट ऑफ ओनली मेम्ब्रेनस लेबरेंथ, बोनी लेबरेंथ नहीं पाया जाता है। बियरिंग 3 सेमी सर्कुलर डक्ट, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट या कैनाल पाई जाती हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिशेस में एक लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर लेता है। which detect the wave and current in the water। नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर जो है इनमें यूरिया होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। डायसियस होते हैं। द रिप्रोडक्टिव
डक्ट डिस्चार्ज इनटू द क्लोएका, जो उनका रिप्रोडक्टिव डक्ट है वो कॉमन चैम्बर होता है क्लोएका, उसी में ओपन होता है। मेल यूजुअली है द क्लैस्पर विच आर यूज्ड फॉर द कॉपुलेशन, तो मेल में क्लैस्पर पाए जाते हैं जो कॉपुलेशन के दौरान फीमेल को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। मोस्ट फॉर्म्स आर ओवोविविपेरस और ओविपेरस एंड सम आर विविपेरस, तो कुछ एग ले करते हैं, कुछ अनडेवलप्ड फीटस को बर्थ देते हैं, और कुछ में क्या होता है? डेवलप्ड फीटस का बर्थ देते हैं। लाइफ हिस्ट्री जो है काफी सिंपल है। मोस्ट कॉन्ट्रिक्थीज आर मेराइन, ज्यादातर कॉन्ट्रिक्थीज यानी फिशेज जो हैं वो मेराइन होती हैं। ऑल आर प्रीडेशियस, सभी के सभी शिकारी नेचर की होती हैं। सम ऑफ द फिशेस हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, फॉर एग्जांपल टॉर्पीडो। अब देखेंगे इस ग्रुप के कुछ एग्जांपल हैं। स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, स्पायरना हैमर हेडेड शार्क बोलते हैं। प्रिस्टिस जो है जॉ फिश है। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे है। ट्राइगन स्टिंग रे बोलते हैं। काइमेरिया रेड और रैबिट फिश और किंग ऑफ हेरिंग्स बोलते हैं। प्रिस्टिस सॉ फिश बोलते हैं। एंड करकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। थर्ड क्लास है आपका ऑस्ट्रिकथीजिया बोनी फिशेस, इंक्लूडिंग बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद द बोनी एंडोस्केलेटन। बॉडी इज ऑफन स्पिंडल शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइंड, तो बॉडी एक सीधी रेखा में होती है। इट इज फैसिलिटेट द मूवमेंट थ्रू द वाटर, ये उनका मूवमेंट जो होता है ये वाटर के थ्रू होता है एक जगह से दूसरी जगह। Fins are supported by the cartilaginous or bony fin rays. Pectoral and pelvic fin act as the balancer and brakes during the swimming. तो अब देखिएगा एक्चुअली जो फिशेस होती हैं जो यहाँ पे फिन्स पाई जाती हैं ये कहलाती हैं पेक्टोरल फिन, जो कंधे वाले रीजन पे पाई जाती हैं। जो पीछे पाई जाती हैं इनको हम बोलते हैं पेल्विक फिन। और जो बॉडी के डॉर्सल सरफेस की तरफ पाया जाता है तो ये फिन्स हो गया। तो टोटल 3 काइंड ऑफ फिन्स पाए जाते हैं, पेल्विक, पेक्टोरल एंड डॉर्सल फिन। द फिन्स लैक द क्लैस्पर इन द बोथ सेक्सेस, तो इनमें किसी में भी क्लैस्पर नहीं पाया जाता है। इट इज जनरली ए सिंगल डॉर्सल फिन, बीच में एक सिंगल डॉर्सल फिन होता है। कॉर्डल फिन इज ए होमोसर्कल, कॉर्डल जो होता है कॉर्डा का मतलब होता है टेल, तो टेल फिन जो होता है वो होमोसर्कल होता है, यानी दोनों के दोनों टिप जो है उसके दोनों के दोनों सिरे जो है वो बराबर होते हैं ग्रुप के अंदर। The tail helps to propel the fins by its the lateral movement, तो fins की मदद से इनका जो है टेल जो है lateral movement के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Skin has the unicellular mucous gland and dermal scales and skin is covered by cycloid or tenoid scale, तो अंडरलाइन कर लिएगा cycloid या tenoid scales। टाइप ऑफ स्केल आपको एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पढ़ाया जाएगा।
इंडोस्केलेटन इज पार्शियली और होली बोनी। जो इनका इंडोस्केलेटन होता है पूरी तरीके से आंशिक रूप से बोन से बना हुआ होता है। रिप्लेस्ड बाय द डिस्टिंक्टिव वर्टिब्रे। माउथ इज टर्मिनल। माउथ जो होता है किनारे होता है, सब या सब टर्मिनल होता है, थोड़ा सा अंदर होता है। एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स आउट बाय एनएस। इसमें एनएल के थ्रू ओपनिंग होती है। एंड इंटेस्टाइन जनरली लैग स्क्रॉल वॉल्व। इनके इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वॉल्व नहीं पाया जाता है, जैसा कि कार्टिलेजिनस फिशेस में पाया जाता था। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड 4 पेयर ऑफ गिल्स। रेस्पिरेशन के लिए 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स लिड्स कवर बाय द गिल्स कवर दैट इज अपरकुला। अपरकुलम से गिल्स कवर्ड होते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोंसी। तो एयर ब्लैडर में पाया जाता है जिससे एयर भर जाती है और जो इसको बायोंसी या उत्प्लावन बल प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से ये तैर पाती हैं। गैस filled swim bladder is often present which act as buoyancy regulator. In some of the bony fishes, the swim bladder is used as the lung for the breathing air. इनमें जो है कुछ फिशेस में लंग सॉरी जो स्विम ब्लैडर होता है वो लंग्स की तरीके से काम करता है हवा में सांस लेने के लिए। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, हैविंग 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस 2 एक्सेसरी चैम्बर ही ये पाए जाते हैं। प्रेजेंट एंड दे आर पाइकिलोथर्मल एलिमेंट दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो ये पाइकिलोथर्मल है, यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल ये भी नहीं कर सकते। देयर आर 10 पेयर एयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। अल्फैक्टरी सैक जो होता है डॉर्सली प्रेजेंट होता है। एंड दे कम माउथ कैविटी they communicate with the mouth cavity in lungs fishes only। तो ये लंग फिशेस जो होती हैं वो मुंह के रास्ते जो है एयर को अंदर लेती हैं और कुछ देर तक पानी से बाहर जिंदा रह सकती हैं। ईयर कंसिस्ट ओनली फॉर द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ एंड हैविंग द 3 सेमी सर्कुलर डक्ट। ईयर का जो पार्ट होता है इंटरनल ईयर में सिर्फ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पाया जाता है, बोनी लेब्रिंथ नहीं पाया जाता है। और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। तो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है जिसकी मदद से ये वाटर करंट का पता लगा लेती हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर जो होता है मोस्टली अमोनिया होता है। सेक्सेस आर जनरली इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब एक्सटर्नली, मतलब सेक्सेस को आप बाहर से देख के मेल फीमेल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है एंड मोस्ट फॉर्म आर ओविपेरस। ज्यादातर इनके फॉर्म जो हैं वो ओविपेरस हैं। Some are oviparous or even viviparous. Some fishes show the parental care of egg। कुछ फिशेस में पेरेंटल केयर पाई जाती है, अपने एग की देखभाल करती हैं। The bony fishes occurs in the fresh and brackish salt, warm and cold water। किसी भी तरह के पानी में पाई जाती हैं, मोस्ट ऑफ द जगह पे पाई जाती हैं। Many deep fishes are luminescent। कुछ डीप फिशेस जो होती हैं जो डीप ओशन में पाई जाती हैं, luminescence यानी कि चमक उत्पन्न करती हैं। Some fishes can change color and some can leave water and crawl on the land। तो कुछ कलर चेंज कर सकती हैं, कुछ पानी को छोड़ करके बाहर जमीन पर भी निकल सकती हैं। And most fishes used as the food are the bony fishes। और खाने के लिए जो ज्यादातर मछलियां यूज की जाती हैं वो bony fishes होती हैं। The common food fishes of India are। तो कुछ कॉमन फिशेस हैं, देखिएगा फ्रेश वाटर फिशेस हैं। लेवियो रोहिता रोहू बोलते हैं। लेवियो कैलबस कैलबस बोलते हैं। कतला 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 है। एंड कैप्रिनस कैप्रियो है, यानी कार्प एडिबल फिश है। मेराइन फिशेस में देखेंगे हर्पोडॉन बॉम्बे डक बोलते हैं, एंग्विला ईल बोलते हैं, सार्डिनेला साल्मन बोलते हैं, हिस्ला हिल्सा तो एज हिल्सा ही होता है। तो एग्जाम्पल में देखिएगा तो ये सब एडिबल फिशेस हैं, कुछ मराइन है कुछ फ्रेश वाटर हैं। एंग्यूला दैट इज ईल फिश, लेबियोरोता रोहू।
हिप्पोकैम्पस जो होता है सी हॉर्स बोलते हैं, एनाबस जो होता है क्लाइंबिंग पर्च, एंड गैम्बूसिया मॉस्किटो फिश बोलते हैं, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। नियोसिरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंगफिश बोलते हैं, प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंगफिश बोलते हैं। लेपिडोसाइरन जो है अमेरिकन लंगफिश है। सोलिया फ्लैट फिश है। एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश है। कटला कतला क्लेरियस मांगुर बोलते हैं। एक्वेरियम में बेटा यानी फाइटिंग फिश होती है। एंड टेरोफाइलम एंजल फिश बोलते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल आपको दिए गए हैं, एग्जांपल ऑफ बोनी फिशेस, हिप्पोकैम्पस एंड कटला। नेक्स्ट आपका सुपर क्लास है टेट्रापोडा, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेट्रापोडा में आपको एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमिलिया पढ़ना है।